राजधानी दिल्ली में आज बड़ी संख्या में दूध कारोबार से जुड़े किसानों ने वाजिब मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने विरोध में दूध को सड़कों पे भी गिराया और नारेबाजी की। दूध किसानों का कहना है कि बिचौलिया तंत्र किसानों और उपभोक्ता दोनों के साथ धोखेबाजी कर रहा है, जिससे दूध उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस दूध के सहारे दशकों से इनकी रोजी रोटी चल रही है, उसी को दिल्ली में सड़कों पर बिखेर रहे ये किसान बिचौलिया तंत्र से बेहद त्रस्त हैं। इनका कहना है कि सरकार दूध उत्पादकों की दिक्कतों पर ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली और आसपास के किसानों से महज 18 रुपए लीटर दूध खरीदकर 40 रुपए लीटर बेचा जा रहा है, जबकि किसानों को दूध की कीमत 28 रुपए प्रति लीटर देकर उपभोक्ताओं को 34 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर जो किसान सुबह 4 बजे खड़ा होकर के और वो किसान सुबह 7 बजे तक मेहनत करता है, दूध का उत्पादन करता है, दूध आपको पिलाने के लिए दिल्ली भेजता है, उस दूध को 18 रुपए की कीमत पर खरीद करके किसान के नाम पर 40 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। और ये दूध उत्पादक किसानों का कहना है कि बीते 4 महीनों से वो अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। आम उपभोक्ताओं को दूध सस्ता मिले और किसानों को भी दूध की उचित कीमत मिले, इसके लिए वो सरकार से एक प्राधिकरण बनाने की मांग कर रहे हैं, जो दूध का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय करेगा, जिससे कंपनियों की लूट बंद होगी। हम 500 रुपए प्रति क्विंटल जो भूसा खिलाते हैं, जो 50,000 रुपए तकरीबन गाय में खर्च करते हैं, तो हमें उसका मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। जो बिचौलिए हैं वो हमारा पैसा जो बीच में खा लेते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है हमारी उम्मीदें पूरी करे। प्रावधान जैसे पहले सरकार करती थी उसी तरीके से, और रेट वही मिलना चाहिए जो आदमी पैदावार के समय में मेहनत करके दूध की पैदावार करता है, उसको रेट उचित जरूर मिलना चाहिए। दरअसल दूध उत्पादन के कारोबार में लगे पशुपालकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चारा और अन्य सामानों की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा दूध उत्पादन उनके लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि 80% पैसा जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी किसान को नहीं देगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी सरकार, सुधार संभव नहीं है। सरकार कानून बनाने से काम नहीं चलता, एक्ट करना है और कार्रवाई करके उसका परिणाम तब आएगा जब आप कार्रवाई करेंगे। हाल ही में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने पशु चारे की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता प्रकट करते हुए डेयरी उत्पादकों को अच्छी कीमत देने की बात कही थी। समिति ने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने पर विचार करने की सलाह भी सरकार को दी थी। औद्योगिक उत्पाद की कीमत घोड़े के चाल से चलती है और कृषि उत्पाद की कीमत कछुए के चाल से चलती है, इसलिए किसान उस चक्की में मरता है कि खरीदना पड़ता है महंगा और बेचना पड़ता है सस्ता। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय मूल्य आयोग बनना चाहिए। भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का दूध पैदा हो रहा है। इनमें से 80% से ज्यादा दूध का उत्पादन छोटे और सीमांत किसान करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्राधिकरण के अभाव में किसानों की कमर टूट रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो 25 अप्रैल को संसद पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत आज भले ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हो, लेकिन सच यही है कि दूध उत्पादक दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल की कमी और कम मुनाफे से जूझ रहे हैं। श्वेत क्रांति के 4 दशक बाद भी दूध की प्रति व्यक्ति औसत मांग पूरी नहीं हो पा रही है। कहा जाता है कि देश में कभी दूध दही की नदियां बहती थी। आज भले ही ऐसी नदियां ना हो, लेकिन भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2011 में देश का अनुमानित दुग्ध उत्पादन 12.18 करोड़ टन रहा, जो दुनिया के दुग्ध उत्पादन का करीब 17% है। उम्मीद जताई गई है कि 221 में भारत दूध का निर्यात शुरू कर देगा। देश में इस समय करीब 400 से अधिक डेयरी संयंत्र हैं, जहां कई तरह के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें घी, मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर, दही का उत्पादन होता है। भारत दुनिया में सबसे कम खर्च पर प्रति लीटर दूध का उत्पादन करता है, लेकिन दूध उत्पादकों के मुताबिक उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाता है।
देश में दूध उत्पादन और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में श्वेत क्रांति शुरू की, जिसके बाद ज्यादातर राज्यों में दुग्ध उत्पाद में खासा इजाफा हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने पिछले साल सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया है। हालांकि भारत में कुल दूध उत्पादन का अधिकतर हिस्सा घरेलू स्तर पर ही खप जाता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक देश में इस समय दूध की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 281 ग्राम है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जरूरत प्रति व्यक्ति 285 ग्राम प्रतिदिन है। साल 1991 से 1992 में देश में 5 करोड़ 57 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था। इस दौरान औसत उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 178 ग्राम रही। साल 2000 से 2001 में 8 करोड़ 6 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ और उपलब्धता 220 ग्राम रही। साल 2010 से 2011 में 12 करोड़ 18 लाख टन का दूध उत्पादन हुआ, जबकि इस दौरान उपलब्धता 281 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रही। जाहिर है देश में दूध उत्पादन के साथ उसकी उपलब्धता में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। श्वेत क्रांति के बाद भी दूध की कीमत का लाभ वास्तविक हकदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों की भी कमी है। देश में दुधारू पशुओं की दूध देने की औसत क्षमता अधिकतम 1200 किलोग्राम सालाना है, जबकि दुनिया की औसत 2200 किलोग्राम है। जानकारों के मुताबिक देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें देश में घटते चारागाह, मवेशी पालन की आदत में तेजी से कमी और तकनीक के अलावा जरूरी सुविधाओं की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।